लोकसभा चुनाव अपने शबाब पर है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, पसीना बहा रही है। सचिन पायलट भी पीछे नहीं है, रायबरेली के भीतर है। रायबरेली में ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सवाल ये कि रायबरेली में आप क्या देख रहे हैं? रायबरेली में राहुल गांधी लड़ रहे हैं। किस तरीके से आप राहुल गांधी का यहाँ पे शबाब देख रहे हैं? देखिए, इस क्षेत्र का जो पहचान है वो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने दी है, और आज से नहीं, दशकों से है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हर वर्ग का, ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र हो, हर जाति बिरादरी का नौजवान बुजुर्ग सब दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जीतें और रिकॉर्ड मार्जिन से जीतें। यहाँ का जो माहौल दिख रहा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हो सकता है कि पहले के सारे रिकॉर्ड टूट जाएं और राहुल गांधी जी लाखों लाख वोट जीत कर जाएंगे यहाँ से। लेकिन अगर हम 4 चरणों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि बहुत शानदार प्रदर्शन। आपका क्या आकलन है? ये दावे तो भाजपा ने किए थे कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, दावा किया था कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, दावा तो किया था कि हम 10 साल में भारत विकसित देश बन जाएगा। ना तो करप्शन खत्म हुआ, ना कालाधन खत्म हुआ, ना महंगाई खत्म हुई, ना बेरोजगारी खत्म हुई। तो दावों से क्या होता है? जनता का निर्णय है ना। और वोट पड़े नहीं, आप पहले आप दावा कर रहे हैं 300, 400, 500 का, तो ये गलत बात है। मुझे लगता है जनता निर्णय सही निर्णय करेगी। लेकिन अब तक जो 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, चारों चरणों में भाजपा पिछड़ रही है और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बहुत आगे हैं। आप कह रहे हैं कि संविधान बचाने की ये लड़ाई है। संविधान बचाने को मद्देनजर कांग्रेस को कितनी सीटें चाहिए, महागठबंधन को कितनी सीटें चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि ये चर्चा शुरू कैसे हुई, जो आज हम लोग कह रहे हैं, और आज बड़े बड़े भाजपा के नेता उनको खंडन करने की नौबत क्यों आई है? चर्चा कहीं तो हुई होगी ना। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जो भाजपा के हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि हम तब्दीली करना चाहते हैं आरक्षण को लेके, संविधान को लेके। तो कहने का जनता को उन्होंने एक जहन में एक सवाल उठाया है कि ये 272 में सरकार बनती है, इनको 300 नहीं चाहिए, 350, 400 ही क्यों चाहिए? तो इसलिए बार बार बड़े नेताओं को खंडन करना पड़ रहा है, पब्लिक मंच से खंडन करना पड़ रहा है। तो ये तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। हम तो इतना चाहते हैं कि अब तक जो हमने आचरण देखा है, संस्थाओं को कमज़ोर करने का नीतिगत एक तरह से कोशिश की गई है, और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान को हम चूड़ी पहना के दिखाएंगे, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी है। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार मंगलसूत्र की वो बात कर रहे हैं। सचिन पायलट क्या सोचते हैं? पहली बात तो ऐसा है, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करना हमारे नौजवान सैनिकों के हाथ में है, और हमारे सेना के पराक्रम को कोई चुनौती दे नहीं सकता। जो हम पे आंख उठा के देखेगा उसको मुंह तोड़ जवाब हम लोग देंगे, पूरा भारत देगा, हमारी सेना देगी। उसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक दूसरे भाषण दिए जा रहे हैं कि अगर सरकार कांग्रेस की बन गई तो मंगलसूत्र छीन के लोगों को दे दिया जाएगा, अगर 2 भैंस तो 1 भैंस छीन ली जाएगी, और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप बात करें ना, खाद, बीज, बिजली, पानी, तेल, शिक्षा, चिकित्सा, निवेश, रोजगार, महंगाई, इसकी चर्चा होती नहीं है। वही चर्चा होती है, कभी राहुल जी को कोसना, कांग्रेस पार्टी को कोसना, और शुरू करते हैं नेहरू जी से। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी। अरे आपने 10 साल में क्या किया? अब कर रहे हैं बात 2047 की, 10 साल के रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहा कोई भी। तो ये इशू ये है कि इस देश में जो मुद्दे हैं उनको भटकाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता बहुत समझदार है, वो चुपचाप वहीं वोट डालेंगे जहाँ उनका भविष्य दिखता है। वो कह रहे हैं कि राम का आशीर्वाद उनके ऊपर है। सचिन पायलट राम को किस तरीके से देखते हैं? संकीर्ण सोच है। राम का आशीर्वाद सबके ऊपर है। जो मनुष्य पैदा हुआ उसको माने ना माने, लेकिन राम सबके हैं। और ये कहना कि आशीर्वाद सिर्फ एक पे दूसरे पे नहीं, बड़ी गलत बात है। भगवान राम इस कण कण में बसे हुए हैं। इस सृष्टि का निर्माण नहीं होता, तो प्रभु राम के नाम पर वोट लेना कहाँ तक सही है, ये जनता को निर्णय करना है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बोलना कि आशीर्वाद सिर्फ एक को नहीं है, हम सब राम के बच्चे, हम सबको आशीर्वाद मिला हुआ है ना। तो ये इसमें कंजूसी हो रही है, इसमें भेदभाव होगा कि आशीर्वाद इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आप मंदिर में जाएंगे तो उम्मीदवार, चाहे 4 उम्मीदवार जाएं, आशीर्वाद चारों को मिलता है, जीत एक की होती है। हम देख रहे हैं कि खासतौर पे स्मृति ईरानी किशोरलाल शर्मा के सामने है। किशोरलाल शर्मा को लेकर तमाम बयान आ रहे हैं कि नौकर हैं, वो पीए हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? भी गलत बात है। एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को हमने टिकट दिया, 40 साल से उन्होंने एक गली और गांव को छान मार रखा है, सबको जानते हैं, और मर्जी हमारी हम किसको टिकट दें। आप उन्हीं को हराने में, मैं बता रहा हूँ, अमेठी की सीट भी हम जीतेंगे भारी बहुमत से। क्योंकि घमंड, अहंकार, आक्रमण, प्रतिशोध की राजनीति बहुत लंबी चलती नहीं है। एक विनम्र सौम्य शब्दों में बात करें, अगर आपकी असहमति भी है तो तरीका होता है प्रकट करने का, और जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतना उसको झुक के रहना चाहिए। देखा बरगद का पेड़ आपने, हमेशा झुका रहता है। लेकिन ऊंचे पद पे चले जाएं और फिर वाणी में और आचरण में घमंड आ जाए, उसको जनता पसंद नहीं करती। सचिन जी, हमने आपको राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ के आप प्रभारी महासचिव हैं। राजस्थान में बड़ा पसीना आपने पाया, बड़ी डिमांड वहाँ पे आपकी थी, रैलियों में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती। क्या डिजिट है आपकी राजस्थान में? मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, 25 सीटें राजस्थान में।
हम बीजेपी से ज़्यादा सीट जीतेंगे, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी। कितनी सीटें जीतेंगे राजस्थान? गणित लगा लो, मैंने कहा 25 सीटें हैं, हम उससे ज़्यादा जीतेंगे जितनी भी जीते। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा आपने 11 किस तरह। सीटें हैं ना, पिछली बार 2 जीते थे हम, इस बार भाजपा से ज़्यादा जीतेंगे। अच्छा, आप लगातार राहुल गांधी पर अटैक किया जा रहा है, राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं। राहुल गांधी को लेके यहाँ पर राहुल जी पर अटैक कर कर कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी नीति बन गई है और अब अटैक करना। और मैं भाई, हमेशा विपक्ष अटैक करता है सरकार के ऊपर, यहाँ सरकार अटैक करे विपक्ष के ऊपर, ऐसा क्यों? और राहुल जी कुछ बोलते हैं तो इतना पेट में दर्द क्यों होता है? राहुल जी ने कहा हम महिलाओं को लाख रुपए देना चाहते हैं प्रतिवर्ष, क्यों भाजपा को परेशानी हो रही है? किसान की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, नरेगा की दिहाड़ी 400 रुपये करना चाहते हैं, क्या आपत्ति हो सकती है इसमें? तो राहुल जी को बार बार कोसना और बेवजह उनका भी सदस्यता रद्द कर देना, मकान छीन लेना, केस चला देना, ईडी लगा देना, ये प्रतिशोध की राजनीति है ना, बदले की राजनीति है। तो कहीं ना कहीं जलन है, कहीं ना कहीं असुरक्षा है जहन में राहुल जी के नाम को लेकर। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि रायबरेली के लोग, यहाँ की जनता पूरा देखा 10 साल क्या सरकार ने किया है, तो वो पूरा हिसाब किताब सूझ समझ निकालेगी इस रायबरेली के चुनाव के माध्यम से। किसानों के बीच में रहते हैं, मैंने देखा कि किसानों के बीच में आप रहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने 5 किलो राशन दिया, धारा 370 हटा दिया, पक्के मकान दिए हैं, क्या जवाब देंगे आप? 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं, ये एक विकसित देश के लिए अच्छी बात है क्या? उनको इतना समर्थ बनाइए ना, उनको नौकरी दीजिए। किसी को फ्री का खाना पसंद नहीं आता, वो कमा के खाएंगे, उनके हाथों में ताकत दें, उनको रोज़गार के साधन उपलब्ध कराइएगा। आप कहते हैं आप तीसरी चौथी दूसरी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और 80 करोड़ खाना दे रहे लोगों को आप। विपक्ष कुछ वादा करता है, कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हो, और खुद आप खाना दे रहे हो लोगों को। भाई, खाना तो ज़रूरतमंद लोगों को देनी चाहिए, लेकिन 80 करोड़ लोग अगर ज़रूरतमंद हैं देश में, तो क्या 10 साल की आर्थिक नीति आपकी कामयाब रही है क्या? तो आपको संसाधन देने चाहिए, उनको रोज़गार देने चाहिए, उद्योग लगने चाहिए, रोज़गार पैदा करना चाहिए। तो ये तो मैंने कहा ना, आंकड़े दिखाते हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है, इतनी पहले कभी नहीं थी। ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण आप लोग दे देंगे, बंगाल की रैली में हमारे घोषणा पत्र में कहीं नहीं लिखा धर्म के नाम पर आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है और ना दे सकता है कोई। ये भ्रमित करने की वाली सारी बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट साहब, हमसे खास बातचीत कर रहे थे रायबरेली के भीतर। और इस वक्त आप देखिए कि लगातार सचिन पायलट जो है वो लोगों से मुखातिब हो रहे हैं और हमने तमाम मुद्दों पे उनसे बातचीत की। हमने मैनिफेस्टो पे भी बातचीत की, हमने इस मुद्दे पे भी बातचीत की कि उनकी क्या कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि संविधान जो है बदल देगी अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 से ज़्यादा सीटें आई। उस पर भी उनका कहना है कि बिल्कुल उनके तमाम बड़े नेताओं ने ऐसी बातें कही है। तो ग्राउंड जीरो पे लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पसीना बहाती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पे कोशिश यही है कांग्रेस की कि रायबरेली और अमेठी में बेहतर प्रदर्शन करके पूरे देश में एक बड़ा मैसेज दिया जाए। हमें सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 रायबरेली।